जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 को अधियाचना को लेकर काफी न्यूज जो वायरल हो रहा था। उसी बीच में जब बीपीएससी शिक्षा नियंत्रक द्वारा पॉडकास्ट में कहा गया है कि उसमें कुछ सुधार हेतु हमने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है, तो काफी जो है वो वीडियो वायरल हो गया कि अधियाचना जो है वो वापस किया गया। हालांकि बीपीएससी ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि अधियाचना जो है वो वापस नहीं किया गया है। कुछ त्रुटि था, उसको लेकर जो है शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। तो उस त्रुटि को सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। लेकिन कहीं न कहीं आपको बता दें, ये बातें 7 दिन पहले यानी जब अधियाचना गया था उसी वक्त बोला था, यानी 7 दिन के बाद शिक्षा विभाग इस पर काम करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं समय का कोई भी मूल्य नहीं दे रहे हैं। ये विभाग जो है, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से लापरवाही कर रही है। आप देखिए कि 6 तारीख को लेटर जारी किया जाता है सभी जिलों के लिए। यहाँ पर देखेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन माध्यमिक वर्ग 9वीं 10वीं एवं उच्च माध्यमिक 11वीं और 12वीं में प्रपत्र में लिखित विद्यालय अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु संशोधित अधियाचना उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि जो जिला से अधियाचना मिला था, रोस्टर मिला था, त्रुटि पाया गया था, जिसको लेकर बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को वो अधियाचना कहीं न कहीं वापस किया सुधार करने के लिए। लेकिन जब सरकार की फजीहत होने लगी थोड़ा सोशल मीडिया पर, तो बीपीएससी को सामने आकर यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हमने अधियाचना वापस नहीं किया है। हालांकि कहें तो अधियाचना ही वापस किया गया है, क्योंकि सुधार करने के लिए पूरी अधियाचना दिया गया होगा, पॉइंट पॉइंट गलत चीज पॉइंट बताया गया होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक चीज लापरवाही है, जब 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को ये बात कही गई थी, तो 6 दिनों बाद यानी 7 दिनों बाद काम करने की क्या आवश्यकता? क्या उसी दिन लेटर जारी नहीं किया जा सकता था? 7 दिन के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने कर्मियों को बताएंगे, फिर उसमें सुधार होगा, तो कितना समय लगेगा ये आप समझ सकते हैं। उपयुक्त विषय तैयारी 4 की हेतु तैयारी 3 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में प्रपत्र उल्लेखित विषयों में अवशेष विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन उपरांत अधियाचना समान प्रशासनिक विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। इस हेतु माध्यमिक वर्ग 9वीं 10वीं एवं उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं तैयारी 3 के पश्चात अवशेष पद जो रिक्त पद रह गए थे बहाली में, वो पद समाशोधन सभी जिलों द्वारा कराते हुए विहित प्रपत्र 1 का जो पत्र है उसमें अंकित विषयों को सूचना उपलब्ध कराना जाना है, जो इस पत्र के साथ संकलन कर भेजा जा रहा है। यानी कहें तो जो 4 बिंदु को जोड़ा जा रहा है, यानी सुधार किया जा रहा है कि 4 प्रपत्र दिया गया है, जिसमें कि फिर से एक बार इनको एंट्री करना है, जो कि एंट्री छूट गया, वही चीज को सुधार करने के लिए आपको बता दें। अतः अनुरोध है कि वर्ग 9, 10 और 11, 12 के विद्यालय अध्यापकों के लिखित प्रपत्र के विषयों का विषय भर उपलब्ध रिक्त पदों की आरक्षण समाशोधन का मतलब ही रोस्टर होता है। आपको बता दें कि किस कैटेगरी का कितना सीट है, वो चीज लिखा रहता है उसमें। जिला पदाधिकारी से कराते हुए विविध 1, 2, 3, 4 सूचना भौतिक रूप से एवं एमएस एक्सेल में सॉफ्ट कॉपी के साथ निर्देशालय को 2 दिनों के अंदर, यानी 2 दिनों के अंदर 6 तारीख को लेटर जारी है, तो 7, 8 यानी 9 तारीख तक आप कह सकते हैं कि 9 तारीख तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करें, जिसे समय तैयारी 4 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक यानी कि बीपीएससी को जब प्राप्त हुआ तो बीपीएससी ने कल हो गए 1-2 दिन बाद जांचा होगा और इनको वापस किया होगा, और फिर शिक्षा विभाग 7 दिन के बाद यानी आफ्टर 7 डेज अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर, ये सूचना देते हैं कि ये अधियाचना में गलत हो गया है, आपके रोस्टर में उसको सुधार किया जाए। अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से आएगा, प्राप्त होगा, वहाँ पर 2 दिनों का समय तो कहा गया है, लेकिन होने वाला भी नहीं है, 7 दिन लग ही जाएगा। अब फिर उसको जीएडी अपना हैंड ओवर करेगी, उसको देखेगी, फिर जांचेगी, फिर बीपीएससी को भेजेगी, यानी कि ये लेट लिखी करते करते अगस्त का लास्ट बीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पूरी तरीके से और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। अब देखिए अगस्त फिर से आपको अधियाचना में ही चला गया। 31 जुलाई जो शिक्षा मंत्री का वादा था वो फेल नजर आ ही रहा है, क्योंकि अधियाचना तो बीपीएससी को सही सही प्राप्त हुआ ही नहीं। बीपीएससी का जो वादा था कि 31 जुलाई तक हम अधियाचना भेज देंगे, कहीं ना कहीं फेल दिख रहा है। अब
बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि इसमें परीक्षा की डेट को लेकर, तो परीक्षा की डेट आप समझ सकते हैं कि जब आपका विज्ञापन ही नहीं आ रहा है तो परीक्षा का डेट की क्या बात करें। अगस्त भी आपका पूरा इसी अधियाचना के खेल में ही चला जाएगा। सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने का समय रहता है। अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर लास्ट, यानी कि कह सकते हैं कि नवंबर लास्ट में आपका एग्जामिनेशन बहुत होगा। अब पीटी हो या एकल परीक्षा हो, जो होगा वो नवंबर लास्ट में ही होगा। पीटी हो या एक परीक्षा होगा तो ये फाइनल परीक्षा होगा, पीटी होगा तो भी यही का डेट अब प्रस्तावित है। कहीं ना कहीं पूरी लेट डिलीवरी के साथ जो है छात्रों का भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र 2 बार 3 बार आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट भी बना, आवासीय का डेट फेल हो गया, एनसीएल का, किसी का इनकम का डेट फेल हो चुका है, ईडब्ल्यूएस का भी 6 महीना का ही वैलिड होता है। कितना बार, 2 बार बना चुके हैं, दोनों बार फेल हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से लेटर बयानबाजी किया जाता है, कहीं ना कहीं छात्रों का साथ जो है मानसिक साथ खेला जा रहा है। देखिए, जब बीपीएससी ने सूचना दिया शिक्षा विभाग को, तो कम से कम उसी टाइम या एक दिन बाद ही लेटर जारी करना चाहिए कि 7 दिन बाद लेटर जारी करिएगा। जब पूरा सोशल मीडिया में जब छात्रों के द्वारा जब सवाल पूछा गया, छात्रों के द्वारा आवाज़ उठाया गया, तब जाके शिक्षा विभाग थोड़ा काम करना, नहीं तो वैसा ही सुस्त पड़ा रहता है। यानी शिक्षा विभाग का मन ही नहीं है कि बहाली जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लटकाने का प्रयास किया जा रहा है।